हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में 3.5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए छोड़ दिया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वज्र गुणन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से उसको हल करना था। तो मैं जानता हूं कि आप आसानी से हल कर सकते हो। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 भाग हैं, यानी 5 क्वेश्चन हैं, और सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन कहता क्या है, ये देखिए। कहता है क्या कि नीचे जो समीकरण दी गई है, जो समीकरण युग्म है, जो समस्या दी गई है, उस समस्या को करना क्या है कि उसका समीकरण बनाना है। जो समस्या दी गई है उसका हमें क्या करना है, उसका हमें समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद उसको हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक छात्रावास जो है हॉस्टल, ठीक है ना, एक छात्रावास जहां बहुत सारे छात्र रहते हैं, वहां पे क्या है कि एक भाग मतलब भोजन का, रहने खाने पीने का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी ने कितना दिन भोजन लिया है। तो ऐसे करके आपसे लास्ट में कहा जाता है कि इस तरह से जो है उस छात्रावास का मासिक व्यय क्या है, अर्थात उसका मंथली जो खर्च है वो कितना है, और अतिरिक्त खर्चा जो है प्रत्येक दिन का खर्चा कितना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सीधे लिखा है कि माना कि छात्रावास का नियत व्यय, या फिर आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, माना कि छात्रावास का भोजन पर नियत व्यय जो है X रुपया है, और प्रत्येक दिन का व्यय जो है, उसके अलावा जो आप मतलब खर्चा कर रहे हो उसका कितना दिया है, Y रुपया है। ठीक है। अब इस प्रकार से एक आदमी जो क्या है, उसका नाम ए है, जो 20 दिन भोजन करता है। ए जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये जो है वो अदा करता है। तो इस तरह से हम 20 दिन भोजन किया और 1000 रुपया पेमेंट किया, तो इसका हम एक समीकरण फर्स्ट बना सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे क्या, प्रश्न से एक व्यक्ति ए जो 20 दिन भोजन करता है, अर्थात x हमारा ये हॉस्टल का नियत चार्ज है, उसके अतिरिक्त वो 20 दिन भोजन किया है और प्रत्येक दिन का जो है Y रुपया है। तो 20 दिन किया है तो क्या हो जाएगा, 20Y। जो एक्स्ट्रा है वो आपको इसमें गुना होगा, ये तो नियत है, वो तो आपको देना ही देना है, और जो एक्स्ट्रा खर्चा आप कर रहे हो उसको Y में करेंगे। और ऐसा करने पर वो कितना दे रहा है, 1000 रुपया जो है वो हॉस्टल को दे रहा है। तो इस तरह से आपका समीकरण 1 हुआ। फिर एक दूसरा विद्यार्थी जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपया पे करता है। यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर से पुनः प्रश्न से, या दूसरे शर्त से भी लिख सकते हो। नियत है और वो आदमी जो है वो कितना दिन भोजन किया है, इसके अलावा दूसरे समीकरण में तो वो दूसरा दिन जो है वो 26 दिन किया है। तो क्या हो जाएगा, 26Y कितना दे रहा है, 1180 रुपया जो है वो पे किया है। ठीक है। अब हमें करना क्या है कि पता करना है कि नियत व्यय कितना है उस हॉस्टल का और प्रत्येक दिन का व्यय कितना होना चाहिए। तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि के द्वारा इसको हल करेंगे। कि विलोपन विधि बहुत आसानी से हम लोग बना लेते हैं, तो उसी को बनाएंगे, या फिर प्रतिस्थापन से आपको मर्जी है तो प्रतिस्थापन से बनाइए, वज्र गुणन से बनाना चाहते हैं वज्र गुणन से बनाइए, जिस विधि से भी आपको अच्छा लगता है ना आप बनाइए। क्योंकि विधि नहीं मांग रहा है, विधि मांगेगा तो विधि देंगे, नहीं मांगेगा तो विलोपन से बनाइए, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब दोनों समीकरणों को हम यहां उतार देंगे। x प्लस 20y इज इक्वल टू कितना हुआ, 1000। दूसरा है हमारा x प्लस 26y इज इक्वल टू कितना हुआ, 1180। ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये विलोपन विधि को बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि कैसे सोल्व करना है। आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, तब समझ में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें y पक्ष है और ये आपका x पक्ष है, तो दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को काट करके हटा दिया जाता है, विलुप्त कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे विलुप्त करेंगे, ऐसा मतलब करेंगे कि ये फिर बाद में हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि छापा मिटका देंगे, कहेंगे हटो तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नियम से हटाना है। जैसे ये x प्लस में है, ये 26y प्लस में है ना,
तो ये प्लस में तो क्या होगा माइनस, और यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस। तो चूंकि आपने चिन्ह बदला है ताकि हम एक भाग को हटा सकें, जैसे x प्लस में है x माइनस में तो क्या हुआ कट गया, तो इसको हटाने के लिए आपने चिन्ह बदला है तो आप यहाँ लिखेंगे घटाने पर। यदि आप चिन्ह नहीं बदलते हैं तो आप लिखेंगे जोड़ने पर। आप विलोपन विधि का पर्सनल वीडियो में बनाकर दे चुका हूँ, उसको आप देखिए। अब इसके बाद में देखिए 26y आपका माइनस में है, 20y प्लस में। माइनस ज़्यादा है कि प्लस ज़्यादा है? माइनस ज़्यादा है। चिन्ह क्या लगेगा माइनस का। 26y में से 20y को घटा दीजिए, क्या बच गया भाई 6y। इधर आते हैं, माइनस ज़्यादा है, माइनस लगेगा। 1180 में से 1000 गया तो 180 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म हो गया। 6 यहाँ गुना में है, बराबर के उधर भागा में होगा, तो 6 तिरका 18, 30 आया। y का मान क्या आया 30 आ गया। ठीक है, y का मान आपका निकल चुका है। अब हमको x का मान पता करना है। प्रत्येक दिन का व्यय 30 रुपया है एक्स्ट्रा, वो आपको निकल गया। जो नियत है उसका जो है वो कितना है ये पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, है ना, रखने पर। आप 2 में भी रखोगे तो भी काम आपका चल जाएगा। तो समीकरण 1 आपका ये है ना, उतार दीजिए इसको। x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ये आपका समीकरण 1 उतर गया। अब इसमें जहां आपका y है, y का मान 30 है, 30 को भर देना है। तो x प्लस 20 गुना 30, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पर गुना का चिन्ह है ना, इज इक्वल टू 1000। तो 20 में 30 से गुना कीजिए, 2 3 6 600 है ना। तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस कितना हुआ 600, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब आप नीचे लिखेंगे अतः, ठीक है ना, यहां लिखेंगे अतः, जो आपने माना था, अतः छात्रावास का नियत व्यय, है ना, लिख दीजिएगा आप, छात्रावास का नियत व्यय बराबर 400 रुपया। उसके नीचे लिखेंगे तथा प्रत्येक दिन का व्यय बराबर y, अर्थात y का मान कितना 30 रुपया। इस तरह से आपको निष्कर्ष लास्ट में लिखना है। चलिए देखते हैं अगला वीडियो। आइए देखते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। चूंकि इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग पीछे बना चुके हैं, भिन्न वाला। देखिए, आप कोशिश करो कि हम सीखें। हर मैथ को बनाने से कोई फायदा नहीं है, आप सीखने की कोशिश करो और खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें आप, तभी जो है आप अच्छे से नंबर पा सकते हो और आपके पास नॉलेज भी हमेशा के लिए बन जाएगी। देखिए क्या कहता है, एक भिन्न, बात यहाँ किसकी आ रही है, भिन्न की आ रही है ना, तो भिन्न कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता। पहली बात तो ये, यदि अगर आपका आंसर बनाते समय में, बहुत सारे बच्चों का आंसर आता है माइनस में, तो यदि आपका आंसर माइनस में आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि आपने गलत कर दिया है। कहीं की भिन्न क्या होता है, वो ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है। परिमेय संख्या हो सकता है, भिन्न नहीं होता। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए क्या कहता है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है। कोई भिन्न है ना, वो 1/3 हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि कोई 1/3 कब होगा बताइए, कुछ करेंगे उसमें तब ना होगा, बिना करे तो नहीं होगा। तो किए कौन चीज है ये देखना है। देखिएगा, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। जब अंश में से 1 घटा दिए ना, तब फट से जो है वो 1/3 बन गया। अब यहाँ सबसे पहले लास्ट में क्या कह रहा है, भिन्न ज्ञात करो। भिन्न क्या है, तो पहले मानेंगे, माना कि वह भिन्न इज इक्वल टू x अपॉन y। देखिए ये भिन्न हो गया, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अब हम लिखेंगे सीधे प्रश्न से या पहली शर्त से, आपकी मर्जी, या प्रश्नानुसार लिखिए, जो आप लिख सकते लिखिए। प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला है कि कोई भिन्न, ये जो भिन्न है यह 1/3 हो जाता है। लेकिन कब हो जाता है, कुछ करेंगे, क्या करेंगे, जब उसके अंश में 1 घटा देंगे। तो अंश कितना है, x है, तो अंश में से 1 घटाना -1 कर दिए, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। तो खाली अंश में घटाए ना जब 1, तो 1 क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब हम इसको करेंगे क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके समीकरण 1 प्राप्त करेंगे। देखिएगा ध्यान से,
3 से x में कीजिए 3x, 3 से -1 में कीजिए -3, y से 1 में कीजिए y, इसको खींच के n है, इसको खींच के on है, क्योंकि चौर चौर 1 लगे और चौर चौर 1 लगे हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस वाई प्लस में, तो कौन सी माइनस में, ये 3 आपका माइनस में कौन सी में हो जाएगा, प्लस में। समीकरण क्या हुआ बताइए, 1। चलिए एगो समीकरण तो हम निकाल दिए, अब पढ़ेंगे आगे। अब कहता है और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में जब 8 जोड़ रहे हैं ना तो 1/4 हो जाता है। लिखेंगे कौन सी, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखिए ये आपका भिन्न है, इसके हर में जब 8 जोड़ा गया ना, केवल हर की बात हो रही, अंश में नहीं, हर में जब 8 जोड़ा गया तो 1/4 हो जाता है। अब इसको सॉल्व हम करते हैं। देखिए 4 से x में गुना कीजिए 4x, अच्छा उसके बाद इज इक्वल टू x से y में करेंगे, y प्लस क्या होगा 8, y को खींच के है कीजिए 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने प्राप्त कर लिया है। अब आप चाहेंगे तो यहाँ आसानी से विलोपन विधि से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 दोनों को उतार दीजिए एक साथ में। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको उतार दिया। अब इसको उतारेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। चलिए फिर हिया जो है, देखिए विलोपन विधि में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पक्ष को बराबर करते हैं, फिर चिन्ह बदलते हैं जरूरत पड़ती है तो। अगर पहले से बराबर है, आप पहले से चिन्ह बदला हुआ है तो टेंशन ही नहीं है। अगर मान लीजिए खाली बराबर है, हमको चिन्ह न बदलना है तो बदल दें, खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए ये बराबर है परंतु दोनों माइनस में, कटेगा नहीं। अब -8 -8 थोड़ी कटेगा, प्लस होगा तो कटेगा ना, 0 आंसर आएगा। यही करना है इसको विलुप्त करने के लिए। तो यहाँ देखिए ये प्लस में है माइनस होगा, माइनस में है प्लस में होगा, प्लस में है माइनस में होगा, बस यही करना है आपको, ऑपोजिट साइन। ये गया खत्म। देखिए 4x माइनस में 3x प्लस में, माइनस ज़्यादा है ना तो चिन्ह क्या लगेगा माइनस का, 4x में से 3x घट गया तो -x हो गया। इधर आइए -8 है, इधर +3 है तो माइनस वाला ज़्यादा है, -5 बचेगा ना भाई, तो ई गया खत्म, माइनस माइनस, x का मान 5 आ गया। चलिए x कथी माने थे हम, x अंश था ना हमारा, अंश निकल गया, देख लीजिए अंश आ चुका है। अब हर की बारी है, हर आ जाएगा तो भिन्न भी निकल जाएगा। लिखेंगे क्या, x का मान, x का मान। ठीक है, समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में, 1 में रखने पर, जिसमें आपको रखने की मर्जी हो रखो। एक समीकरण आप उतार दो, यहां वाला है ना उसको उतारो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3 के जगह पर 3 गुना x का मान कितना दिया भाई 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई उतर गया इज इक्वल टू 3। ये 5 3 15, 15 इसका जात है 3 का, उसको भेज देंगे 15 को 3 के पास, तो प्लस है तो कौन सी में होगा, -15 होगा ना। तो अब देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू -12 होगा, माइनस वाला ज़्यादा है ना, तो 15 में 3 के -12, माइनस में खत्म हो गया। वाई का मान क्या आ गया 12, वाई का मान आपका आया 12। चलिए मेरा हर भी निकल गया। इसके बाद नीचे लिखेंगे, नीचे यहाँ इधर जगह नहीं इसलिए लिख रहे हैं, लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः हमें भिन्न पूछा था ना, ले भैया तेरा भिन्न मैं देता हूँ। भिन्न इज इक्वल टू x/y है तो x अपॉन y, तो x का मान कितना था, देखिए x का मान 5 था तो 5, y का मान 12, तो ये रहा 12, 5/12 आपका आंसर। इसको कहते हैं उचित भिन्न, अर्थात अंश छोटा हर बड़ा, वो उचित भिन्न हो।